नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। चुनावी चर्चा में आज हम आपको लेके चलते हैं लोकसभा का एक नया क्षेत्र सुपौल। सुपौल का अभी तक का जो रणनीति है चुनाव का, उसकी विस्तृत जानकारी आज हम लेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी जी से। तो आइए हम बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं सुपौल का चुनावी गणित क्या है। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। आज हम सुपौल की बात करते हैं और जनता को बताने का प्रयास करेंगे कि सुपौल में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो क्या है। देखिए, सुपौल एक अति महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस पप्पू यादव को लेकर पूर्णिया में इतना हल्ला था और जो पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान पे लड़े थे जी, और बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ है पूर्णिया में, उसी पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन यहाँ से सांसद रह चुकी हैं और इसी सुपौल क्षेत्र पर पप्पू यादव की दावेदारी ये थी कि उनके पुत्र चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन आरजेडी इस सीट को कांग्रेस को किसी भी हाल में नहीं लेने दिया, जबकि कांग्रेस का पिछले बार वहां से मतलब रंजीता रंजन पिछले बार तो चुनाव हार गई थी, लेकिन उससे पहले वो वहां के कांग्रेस से ही सांसद थी। तो इसलिए सुपौल बहुत महत्वपूर्ण है। 2009 में ये बना, ये क्षेत्र आया जब 8 का परिसीमन हुआ, तो 9 में जो चुनाव हुआ था पहली बार जी, तो उसी समय से ये सुपौल लोकसभा सहरसा से सुपौल हो गया। और उस सुपौल की खासियत ये रही है कि अब तक यहाँ दूसरी बार कोई जीत नहीं पाया है जब से ये सुपौल बना है। तब से सुपौल लोकसभा क्षेत्र बनने के बाद 3 चुनाव हुए हैं और तीनों में 3 एमपी सुपौल ने दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सुपौल कितना मतलब लोगों को अपने आप में समाहित करता है। नहीं, जल्दी ही रिजल्ट आउट करता है, हटाता है तुरंत। 2009 में जब पहली बार यहाँ चुनाव हुआ था तो विश्वमोहन कुमार जो है वो जदयू से जीते थे, यहाँ सांसद बने थे। लेकिन जब 2014 का चुनाव हुआ तो रंजीता रंजन पप्पू यादव की पत्नी चुनावी मैदान में पराजित कर दी और जीत हासिल की। 2019 के चुनाव में जिसको उन्होंने पराजित किया था दिलेश्वर कामत को, वो दिलेश्वर कामत उनको पराजित करके जनता दल यू के टिकट पर जीत गए। तो अब देखिए कितना दिलचस्प मुकाबला है। दोबारा मौका नहीं देती है सुपौल। और फिर चौथी बार यहाँ पे है और चौथी बार में दिलेश्वर कामत जनता दल यू के टिकट पर चुनावी मैदान में है और चंद्रहास चौपाल जो है वो आरजेडी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो देखना है कि इतिहास बरकरार रहता है या कोई नया इतिहास लिखा जाता है। दिलेश्वर कामत जीत पाते हैं या फिर यहाँ चंद्रहास चौपाल उन्हें पराजित करके सुपौल का जो इतिहास है उसको बरकरार रखते हैं, ये देखना है। जब चुनाव हुआ था 2019 में तो दिलेश्वर कामत ने 2,66,853 मतों से रंजीता रंजन को पराजित किया था। दिलेश्वर कामत को 5,97,377 मत मिले थे, जबकि रंजीता रंजन को 3,30,524 मत मिले थे। जब 14 का चुनाव हुआ था तो यही रंजीता रंजन हराई थी दिलेश्वर कामत को। तो दिलेश्वर कामत जो है, जो अभी के निवर्तमान सांसद हैं, वो 59,672 मतों से हार गए थे। रंजीता रंजन ने उन्हें पराजित किया था। कामेश्वर चौपाल यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी थे, वे तीसरे स्थान पर थे। 14 में जानते ही हैं कि जदयू अकेले चुनाव लड़ा था, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ा था और जो कांग्रेस है वो मतलब आरजेडी जो है, आरजेडी कांग्रेस, वो अकेले चुनाव लड़ी थी। तो ये पूरा समीकरण बना था 14 से लेकर 9 से लेकर और 19 तक का ये समीकरण है। 24 में अब जनता दल यू कामत के सामने इंडिया गठबंधन के चंद्रहास चौपाल चुनावी मैदान में है, जो 2020 में इसी लोकसभा क्षेत्र के सिंहेश्वर से विधायक हैं। जी अच्छा। तो अब मामला आपको पूरा समझ में आ गया होगा। निर्दलीय बैजनाथ मेहता भी चुनावी मैदान में है, कुशवाहा समुदाय से आते हैं, उनकी
अच्छी खासी पकड़ है और सुपौल में कुशवाहा समुदाय का भी एक अच्छा खासा पकड़ है, वोट वोट बैंक है। जी। ये वो सीट है सुपौल जब सहरसा था तो यहाँ पे 6 बार ब्राह्मणों को भी मौका मिला था, वो सांसद बने थे। जी। तब एल.एन. मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा भी यहाँ से सांसद रहे हुए हैं, यहाँ से गुणानंद ठाकुर सांसद रहे हुए हैं, चिरंजीवी झा रहे हैं, कमलनाथ झा रहे हैं, चंद्रकिशोर पाठक रहे हैं, ये सब ब्राह्मण सांसद थे। यहाँ पे 8 बार यादव भी चुनावी मैदान में जीते हैं, भूपेंद्र नारायण मंडल यहाँ से चुनाव जीते हैं, कई लोग जीतते रहे हैं। तो सुपौल इतना महत्वपूर्ण सीट है जो मिथिलांचल का एक महत्वपूर्ण भूभाग है जी, बिल्कुल। और इस सुपौल में निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर और सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र आता है। 5 विधानसभा क्षेत्रों पर एनडीए का कब्जा है और सुपौल का जो कृषि और सांस्कृतिक धरोहर है ये सुपौल के लिए महत्वपूर्ण है। तो सुपौल जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से विजेंद्र प्रसाद यादव चुनावी मतलब विधायक है वहाँ से, और उनका उस इलाके में अच्छा खासा पकड़ है यादव मतदाताओं में भी। तो इसलिए दिलेश्वर कामत की राह आसान करने में विजेंद्र प्रसाद यादव लगे हुए। तो ऐसी स्थिति में विजेंद्र प्रसाद यादव दिलेश्वर कामत को कितनी मदद करते हैं और इस बार यहाँ से कौन जीतता है, क्या इतिहास पुनः दोहराया जाएगा, दिलेश्वर कामत हार जाएंगे या फिर वे इतिहास नया रच देंगे, ये मतलब सुपौल के दर्शकों, सुपौल के लोगों के लिए, सुपौल की जनता के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे दर्शक ये जान गए होंगे अब कि सुपौल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पप्पू यादव की यहाँ पकड़ है और जब से तेजस्वी यादव और उनमें ठनी है तो पप्पू यादव का समीकरण, रंजिता रंजन का समीकरण भी यहाँ खेल कर सकता है। भले वो कांग्रेस से राज्यसभा की सदस्य है लेकिन अब एक पति के लिए अंदर से तो वो कुछ ना कुछ कर ही सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सुपौल क्षेत्र पर उन लोगों का एक दबदबा भी है, जो आदमी वहां से एमपी रहा है उसका तो कुछ ना कुछ कार्यकर्ताओं तो क्या लगता कुछ है नेताओं पर पकड़ होगा। क्या लगता है आपको, पप्पू यादव का समर्थन किसको जाएगा? देखिए सुपौल में जो है ना वो भीतरघात की संभावना दोनों तरफ है और भीतरघात यदि होगा जी। तो फिर वहां चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे, नहीं तो वहां पे दिलेश्वर कामत को जो है वो बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि समीकरण भी वैसा ही है, नेता भी वैसे ही हैं, अनुभवी लोग भी हैं। चंद्रहास चौपाल अब कितने टिक पाएंगे वहाँ पे ये देखना बाकी है। वहाँ हालांकि वहाँ पे मतलब रंजिता रंजन या और विकल्प वहाँ पे मजबूती से वो लड़ सकता था, पप्पू यादव के पुत्र भी वहाँ पे मजबूत एक कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन आप जानते हैं राजनीति में सब कुछ चलता है। तो सुपौल अब चंद्रहास चौपाल के हवाले है इंडिया गठबंधन की तरफ से और इधर से दिलेश्वर कामत जो है चुनावी मैदान में है, एक बार वो जीत भी चुके हैं तो इसीलिए टेस्टेड हैं, उनको पता है कैसे चुनाव लड़ना है। हालांकि इतिहास जो वहाँ का है वही डराता है, तो अब देखिए आगे क्या होता है। तो ये अभी आप सुन रहे थे चुनावी चर्चा में सुपौल का राजनीति समीकरण। सुपौल अभी तक दोबारा जो पिछले 1 दशक से ऊपर का इतिहास है मौका नहीं देती है, लेकिन इस बार का परिणाम क्या चौंकाने वाला होगा इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इंतजार कीजिए और हम लोग का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।